हमाद अजहर को जमानत मिल गई। सवाल ये नहीं कि क्यों मिली, जमानत तो हक है, लेकिन इंसाफ की इस तेज रफ्तार फरामी की हकीकत इंसाफ के साथ एक मजाक जरूर है। 9 मई के मरकजी मुल्जिमान में शामिल हमाद अजहर की हैसियत एक मफरूर की ही थी। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों में धूल झोंक कर वकीलों की हिफाजत में पेशावर हाई कोर्ट उस चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचा जिस पर यूथिया जज होने की मोहर लगाई जा चुकी है। जज साहब को यूथिया जज कहने वालों को हम मुस्तरद करते हैं कि कहीं तौहीन अदालत ही न लग जाए, लेकिन 51 केसेस, 10 मिनट और समात मुकम्मल, क्या ये इंसाफ की तौहीन नहीं? और क्या 14 अप्रैल को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बाद रिटायरमेंट अपनी सियासी लीडरी चमकाने की सीवी तो नहीं इंप्रूव करवा ली? इंसाफ की तेज तरीन फरहमी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो सब पर बाजी ले गया है। 9 मई को मफरूर हमाद अजहर पेशावर हाई कोर्ट कैसे पहुंचा, अदालत कैसे लगी, रिलीफ कैसे मिला, तफसीलात बिल्कुल हैरानकुन हैं। वकीलों से लेकर जज तक सब एक पेज पर नजर आए। हमाद अजहर को वकीलों के भेस में छुप छुपा कर लाया जाता है और चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम बनफसे नफीस मुंतजर होता है। अदालत लगती है, मुल्जिम पेश होता है और 10 मिनट में 51 केसेस पर बर्क रफ्तार समात मुकम्मल करके राहदारी जमानत दे दी जाती है। वाह क्या स्पीड है, 12 सेकंड में एक केस की समात मुकम्मल। चलें आपको इस रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई का राज भी बता दें कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जज न बन सके थे, अब 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि यूथिया जज का टैग लगा ही हुआ है, रिटायरमेंट के बाद लीडर ही क्यों ना बन जाऊं। तो जनाब सीट बेल्ट वाल ने हमाद अजहर को तेज रफ्तार रिलीफ मिल चुका। अगले 10 दिनों में जाने मजीद क्या गुल खिलाए जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक कहाल है, पेशावर से इस्लामाबाद अदलिया में इमरान जजेस नई नई कहानियां रकम करने जा रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।